नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूवी गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंज जूस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जूस निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे। छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया। अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे
चलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। कृमि के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बचे गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे। फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है। सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं।
40 मिनट लगातार हीटिंग के बाद जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे, तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैन्स कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं।
हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे। बर्नर को जला लेंगे। हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया, क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई, हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं। टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई, तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है।
हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकालें। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहां तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे। हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे।
और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे।